नमस्कार दोस्तों, उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। तो आज हम बात करेंगे अगर हमारी ट्रक के या फिर गाड़ी के कूलेंट में इंजन ऑयल मिक्स हो रहा है तो उसके क्या रीज़न होंगे। इसके ज़्यादातर 5 रीज़न होते हैं। सबसे पहला, अगर हमारे ट्रक या फिर गाड़ी का ऑयल कूलर ख़राब है या फिर ईजीआर कूलर या फिर एयर कंप्रेसर का जो हेड होता है कभी कभी उसमें प्रेशर लीक कर जाता है, क्योंकि अपना वो जो रबर होती है, गैस्केट होते हैं, वो ख़राब होने की वजह से। फिर उसके बाद आ जाता है हमारा इंजन का हेड गैस्केट होता है, वो कभी ख़राब हो जाता है, या फिर हमारे पिस्टन की जो स्लीव होती है वो क्रैक हो जाए। चलो फिर हम आपको इस सब के बारे में विस्तार में बताता हूँ। अगर हमारे ट्रक का इंजन ऑयल कूलर ख़राब है तो इसे हम चेक कैसे करेंगे। सबसे पहले हमने इसे उतार के प्रेशर टेस्ट कर लेना है। अगर उसका जो है प्रेशर टेस्ट में लीक कर रहा है, एयर का प्रेशर कम हो रहा है, इसका मतलब है हमारा ऑयल कूलर ख़राब है। कभी कभी क्या होता है, ये जो ऑयल कूलर होता है ये जब ज़्यादा टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हाई होता है तभी ये खराब लीक करता है, वैसे ठीक रहता है। तो यही सबसे पहला कारण होता है जिसकी वजह से हमारे कूलेंट में इंजन ऑयल मिक्स हो। और सबसे पहला स्टेप हमने यही करना है कि पहले हम ऑयल कूलर को चेंज करें। अगर हमारी प्रॉब्लम ठीक हो जाती है तो बहुत बढ़िया है, नहीं तो हमें नेक्स्ट स्टेप फॉलो करना पड़ेगा। और ये है हमारे DD13 का, ये है मैक का ऑयल कूलर, और इसके बाद ये है कमिंस ISX का ऑयल कूलर। हमारे कूलेंट में ऑयल मिक्स होने का ये भी कारण हो सकता है अगर हमारे ट्रक का ईजीआर कूलर ख़राब हो। इसका हमें पता चलेगा अगर हमारा ट्रक वाइट स्मोक दे रहा है, या फिर हमारे ट्रक का कूलेंट कम हो रहा है, या फिर एक हो रहा है। इसके लिए थोड़ा हमें काम करना पड़ेगा। हमें अपने ट्रक का ईजीआर कूलर का जो फ्रंट में पाइप होता है वो उतार के वो चेक करना उसके अंदर कोई स्लज तो नहीं है, जैसे चारकोल टाइप नहीं है जैसे आप तस्वीर में देख सकते हैं। अगर ये हुआ तब भी हमारा ईजीआर कूलर ख़राब है, उसी की वजह से हमारे कूलेंट में इंजन ऑयल मिक्स हो रहा है। अगर आपके पास फ्रेटलाइनर कस्केडिया ट्रक है और इसमें DD15 इंजन है तो उसका ईजीआर कूलर कुछ ऐसा दिखता है। अगर आपके पास मैक या फिर वोल्वो का ट्रक है और इंजन MP8 और DD15 है तो उसका ईजीआर कूलर कुछ ऐसा होता है। अगर आपके पास कमिंस का ISX इंजन है आपके ट्रक में तो उसका ईजीआर कूलर कुछ ऐसा होता है। ये सब मैं आपको इसीलिए बता रहा हूँ ताकि आप खुद इस सब को खोल के चेक कर सकें, ताकि आपकी लेबर बच सके। अगर आपके ट्रक का ईजीआर कूलर भी ठीक है तो नेक्स्ट स्टेप होता है एयर कंप्रेसर चेक करना। ये बहुत कम प्रॉब्लम होती है, ये ज़्यादातर जल्दी से ख़राब नहीं होता, लेकिन इसको अगर आपने चेक करना है तो हमने देखना है हमारे जो एयर प्रेशर है वो प्रॉपर बिल्ड कर रहा है कि नहीं। अगर ये कम एयर बना रहा है तो प्रॉब्लम हो सकती है, या फिर हमने अपने ट्रक के एयर टैंक को ड्रेन करना है। अगर उसमें कूलेंट है तो फिर भी ये प्रॉब्लम हो सकती है। और अगर हमारे एयर कंप्रेसर का टेम्परेचर ज़रूरत से ज़्यादा ओवर हो रहा है तब भी ये प्रॉब्लम हो सकती है, लेकिन बहुत कम चांस होते हैं कि हमारे ट्रक का एयर कंप्रेसर ख़राब हो। अगर आपके ट्रक का एयर कंप्रेसर भी ठीक है तो फिर नेक्स्ट प्रॉब्लम जो है वो बहुत ज़्यादा मेजर प्रॉब्लम होती है, जिसके लिए बहुत पैसे खर्च होते हैं। और वो प्रॉब्लम है अगर आपके ट्रक की हेड गैस्केट ब्लोन हो गई है, मतलब अगर आपके ट्रक की हेड गैस्केट ख़राब हो गई है। तो इसका कारण क्या हो सकता है, अगर आपका ट्रक कभी भी ओवरहीट हुआ है, या फिर आपका ट्रक कभी भी कूलेंट के बगैर चला है, या फिर आपके ट्रक की कूलेंट या फिर वाटर पंप की बेल्ट टूट गई थी और आपने ड्राइव किया है। इन सभी कारणों में क्या होता है, आपका इंजन ओवरहीट हो जाता है, जिसकी वजह से हेड गैस्केट फट जाती है या फिर ख़राब हो जाती है, जो कि बहुत ज़्यादा मेजर रिपेयर में आता है। और जब हम हेड गैस्केट चेंज करवाते हैं तब हमें इसका हेड भी रीबिल्ड कराना पड़ता है, क्योंकि वो हीट अप हो के उसका लेवल ख़राब हो जाता है हेड का। और ट्राई करें कभी भी आपका ट्रक कूलेंट के बगैर ना चले। और या फिर अगर आपके ट्रक की फ़ैन या फिर कोई भी बेल्ट टूट गई है तो उसे हमें ये चलाना नहीं है। अगर हम इसे चलाएंगे तो बहुत भारी नुकसान हो जाएगा और इसकी रिपेयर
कॉस्ट बहुत ज़्यादा होता है। नेक्स्ट प्रॉब्लम जो हो सकती है वो है क्रैक पिस्टन स्लीव, मतलब कि जो हमारे पिस्टन है उसके साइड में एक स्लीव होती है, अगर वो क्रैक हो जाए तो हमारे ब्लॉक का कूलेंट पिस्टन में आने लग जाता है और उसकी वजह से हमारे ट्रक का इंजन ऑयल और कूलेंट मिक्स होने लग पड़ता है। तो इसका मेन कारण यही होता है, डिपेंड करता है हमारे ट्रक की एज कितनी है और या फिर किलोमीटर कितने चलाया है ट्रक, तो उसकी वजह से ये करोजन लगता है और इसी के कारण हमारा वो ख़राब हो जाता है। और या फिर अगर हमारा ट्रक बहुत ज़्यादा ओवर हीट हो गया, वो भी स्लीव को कमज़ोर कर देती है। और एक और प्रॉब्लम है, जब हम ऑयल चेंज टाइम पे नहीं करवाते तब भी ये प्रॉब्लम आने के बहुत ज़्यादा चांस रहते हैं, क्योंकि ये ट्रक के लिए जो ऑयल होता है ये मेन खाने का काम करता है। अगर हम अपने शरीर को खाना ही नहीं बढ़िया देंगे तो वो काम क्या करेगा। और नेक्स्ट ये है, अगर हमारा ऑयल कूलेंट में कभी भी मिक्स हो रहा है थोड़ी सी क्वांटिटी में, वो हमने कभी इग्नोर नहीं करना। कभी हम क्या करते हैं, ये हम इग्नोर कर देते हैं और धीरे धीरे वो लीक ज़्यादा बड़ा हो जाता है और प्रॉब्लम मेजर आ जाती है। अगर हम स्टार्टिंग में चेक करें, हो सकता है ये माइनर प्रॉब्लम हो और कम पैसे लग के ठीक हो जाए। अगर हम इसे इग्नोर कर देते हैं और इसकी वजह से प्रॉब्लम ज़्यादा हो जाती है और कभी हमें ये ट्रक अपना स्क्रैप करना पड़ता है, क्योंकि जो इंजन रीबिल्ड है, स्लीव का काम है, हेड का काम है, ये बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव होते हैं और ये हमारे बजट से बाहर हो जाते हैं। सो ट्राई करें, जो भी रिपेयर है टाइम पर करवाएं और कम पैसे में करवाएं। अगर किसी भी चीज़ की ज़रूरत है, हेल्प की ज़रूरत है, डिसीजन लेने में कोई हेल्प चाहिए, तो प्लीज़ आस्क मी इन कमेंट्स। और हमारी वीडियोस को लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें, ताकि हम आगे से भी आपके लिए अच्छा कंटेंट लेकर आते रहें और आप सबकी हेल्प करने में हमारी कोशिश जारी रहे। थैंक यू।